खुदावंद आपको बरकत दे। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत के लिए। आज का जो मजमून आपने तजवीज़ किया, नहीं बता सकता कि क्यों आज का मजमून ये ठहराया गया, लेकिन जो मैं समझता हूं, कफारा एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा मजमून है जो मसीहियत में बुनियादी है। बड़ी तालीमात, बड़ा इल्म इलाही हो आपके पास, और अगर कफारे की पहचान किसी एक भी मसीही को अगर न मिले, किसी को अगर तमाम मालूम की वाकफियत हो जाए पर कफारे के इल्म से बेबहरा रहे, माजरत के साथ कहूंगा, वाज़े अल्फाज में कहूंगा, कफारे से नावाकिफ शख्स हमेशा की जिंदगी में दाखिल नहीं हो सकेगा। इतना बुनियादी है ये, इतना जरूरी है ये। कुल इल्म की वाकफियत हो जाए और कफारे के बारे में कुछ थोड़ा सा नादान ही रहे, पूरी पहचान ना मिले, ऐसे शख्स के लिए खतरा है। मेरे नजदीक तो मैंने साफ कह दिया, नामुमकिन, नामुमकिन, आसमान की बादशाही ऐसे शख्स के लिए नामुमकिन जो कफारे को नहीं जानता। आपने ये रखा, मुझे इंतहाई शादमानी हुई। और इसके लिए जो मैं बातें कह रहा हूं, आपके लिए मैं मुकाशा की किताब में से एक आयत पढ़ूंगा जी, 13वां बाब और उसकी 8वीं आयत, मुकाशफा 13:8। और जमीन के वो सब रहने वाले जिनके नाम उस बर्रा की किताब हयात में लिखे नहीं गए। लफ्ज बर्रा आपने पढ़ा है, बर्रा लफ्ज सुन रहे हैं। बर्रा किस लिए होता है? ज़बह करने के लिए तो होता है। बाइबल की तालीम में यह बर्रा के लिए यही लिखा है। बर्रा की किताब हयात में लिखे नहीं गए। आगे क्या लिखा है जरा गौर से सुन लें जी। जो बनाए आलम के वक्त से ज़बा हुआ है। कब हुआ यह ज़बा बर्रा? हमारा ईमान आज से 2000 साल पहले खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में मुजस्सम होकर आया। मुकद्दसा मरियम के बतने अतहर में उसने जिस्म इख्तियार किया। आसमानों से खुदा के अंदर से, खुदा में से तो कलमा आया। यूहन्ना के इंजील के 8वें और 16वें बाब में यह दर्ज है। यीशु ने फरमाया, मैं खुदा में से निकला। टाइटल नहीं है ये, पादरी साहबान सुन रहे हैं आप। यीशु के अपने मुंह का फरमान यह है, मैं खुदा में से निकला
और आया हूं। खुदा में से वो कलमे की सूरत में निकला, वो कलमा है। जैसा यूहन्ना की अंजील के पहले बाब की पहली ही आयत आप पढ़ते हैं, इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था। मैं इसे यूनानी में जरा थोड़ी वजाहत करूंगा। एन आर्हे हेन होलोगस, एन आर्हे, एन में आर्हे, यह लफ्ज 3 माने रखता है। आर्हे यूनानी का लफ्ज है जी, जिसका माना इब्तदा, आर्हे का माना इब्तदा, आर्हे का माना सरदार या सिरा, दूसरा माना है ये, और तीसरा माना है एजेस, एंडलेस टाइम, जिसे आप उर्दू में अजल कह सकते हैं। शुरू के लिए अजल, आखिर के लिए अबद। तो ये 3 माने हैं आर्खे के यूनानी जबान में, जो आपकी अंजील जलील में दर्ज हैं। तो क्या आर्खे का माना मैं इब्तदा करूं यस्सु के लिए? कलमे की इब्तदा, यस्सु की इब्तदा। आप इब्तदा का माना जानते हैं क्या होता है? जो पहले ना हो और फिर शुरू हो, जिसका शुरू हो उसे इब्तदा कहते हैं, या शुरू में या इब्तदा में। जो अपने शुरू से पहले नहीं होता और फिर एक वक्त में वो शुरू हो जाता है, यह है इब्तदा। पूरा हाउस, पूरी जमात, पूरा मजमा सोचे, क्या यस्सु की इब्तदा हुई या इब्तदा से पहले है? इधर पादरियों ने तो फैसला दे दिया, अब हम क्या फैसला देगी? यस्सु की इब्तदा हुई या इब्तदा से पहले है? तो आपके जो उर्दू में यह तर्जमा आया, अंग्रेजी में तर्जमा आया, और कहीं तर्जमे आए, जो भी हो, यह तर्जमा करने वाला जाने। लेकिन यस्सु के साथ मैं इब्तदा का लफ्ज नहीं लगाऊंगा, इब्तदा और इंतहा नहीं कहूंगा, अजल और अबद कहूंगा। इब्तदा के लिए मैं लफ्ज अजल कहता हूं, और फिर कलाम की जगह पे, जिसका तर्जमा आप कलाम पढ़ते हैं, बड़ी जरूरी बातें मैं कह रहा हूं, गौर से सुने। और मुझे पता है आप बड़े शौक से आए हैं, दुख उठा भी लेंगे अगर मैं 10 मिनट लेट भी कर दूं। जो बाइबल में जो लफ्ज है मैंने पढ़ा, एन आर्खे हेन, यानी था, होलोगस अल कलमा, कलमा। आपका तर्जमा कलाम है। कलाम अल्फाज के मजमूए को कहते हैं जी। अगर आप ग्रामर जानते हैं, वाहिद भी इस्तेमाल होता है और जमा भी इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका जो बाइबल के अंदर लफ्ज है वो है लोगास, सिंगुलर, वाहिद है, जिसका मतलब है कलमा। वाहिद, वाहिद ना कि कलाम, कलमा। तो मतलब यह है
अज़ल में कलमा था, कलमा खुदा के साथ था, और लिखा है, अब जानते हैं, कलमा खुदा खुदा था। तो खुदा की इब्तिदा होती है। अगर कलमा खुदा है तो उसकी इब्तिदा हो सकती है। अरे पक्का करो ना अपने ज़हन में, इसको अपनी तालीम बनाओ ना। मेरे अल्फाज पर सिर्फ कायलियत ना दिखाना। जो अज़ली है, कलमा है, खुदा है, वो अज़ली है। तो खुदा था और खुदा के साथ उसका कलमा था। खुदा, कलमा खुदा, खुदा मुतकल्लम और उसका कलमा वो खुदा। यहां जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी, यहां दर्ज है, बर्रा जो बनाए आलम के वक्त से ज़बा। गौर करें बाइबल की आयत के ऊपर, बनाए आलम, यह कौन सा वक्त है? आलम जब उनकी बुनियाद रखी गई। बनाए का मतलब होता है बुनियाद। जब जमीन की बुनियाद रखी गई, बल्कि आसमान भी अगर ये कह सकते, कुछ भी गिन लो, लेकिन एक बुनियाद है। बनाए आलम, कौन सा आलम? ये दुनिया, ये आलम अरवा, ये फलाना आलम, ये आलम बाला, या आप जितने जी चाहे गिन लो जी। लेकिन यहां है बनाए आलम के वक्त से ज़बा। ये ज़बा क्या होता है और क्यों? कुछ भी नहीं था, आपकी जमीन नहीं थी भाई, ये मट्टी नहीं थी, ये पानी नहीं थे, ये हवा नहीं थी, ये अंधेरा नहीं था, कुछ भी नहीं था। कलमा था खुदा में। और फिर इस तरह के आलम बनाए जाते। उस वक्त एक कुर्बानी दी गई है। उस वक्त कुफारा हुआ है, ज़बा हुआ है। बनाए आलम के वक्त से ज़बा है। किसके लिए? और वहां तो कुछ भी नहीं था। ज़बा किसके लिए? अगरचे कि वो जिस्म में नहीं, उस वक्त कलमे की सूरत है। कलमे की सूरत ही में मैं इस आयत की वजाहत करते करते बाकी मजमून तो नहीं छोड़ सकता ना, कि बाद इसमें से सवाल उठाते चले जाएं और मेरे अंदर उठते जाए और मैं जवाब देता जाऊं और यहीं रात भर खड़ा रह जाऊं। बाकी बातें तो आप अपने घर में सीखोगे, खुदावंद से पूछोगे, बहस मबास से आपस में कर लेना, किसी नतीजे पे पहुंच जाना। लेकिन मैंने तो आयत आपके सामने पढ़ दी। ज़बा किसके लिए? ज़बा किसके लिए? बनाया आलम के वक्त से। और यहां पर लिखा कि जिनका नाम उस बर्रा की किताब में, ये इंसानों के लिए ही तो ज़बा हुआ, इंसान थे नहीं। पढ़ो ना ये आयत गौर से, इसलिए मैंने ये रुख बदला ना जी। इंसान थे नहीं, लेकिन उनके लिए कुर्बानी दे दी गई। क्यों ज़बा हुआ? क्यों कफारा हुआ?
इंसान नहीं थे, गुनाह कहां था? गुनाह भी कोई नहीं था, फिर कुफारे की जरूरत क्या पड़ गई? इंसान नहीं, किसी ने गुनाह नहीं किया। खुदा बाप ने अपना कलमा, बेटा कहो कुछ कहो, ये आपकी अकल है। मैंने तो सिर्फ बाइबल की आयत ही पढ़नी है, मुझे ज्यादा तशरीह नहीं। ये बर्रा किस सूरत में था ये आप जाने, मैंने आयत ही पढ़नी है। बर्रा इसलिए क्योंकि वो कुफारा ठहरा। ये कलमा ही था उस वक्त और कुछ नहीं था। बाप था, बाप का कलमा था उसमें। उसने ज़बह किया किसके लिए? इंसानों के लिए, जो इंसान थे नहीं। कितना जरूरी हुआ कुफारा? ये तो बनाए आलम के वक्त का है। सबसे पहला काम ही जो खुदा ने किया यही किया, कफारा दिया, अपने बेटे को कफारा ठहराया, अपने कलमे को कफारा ठहराया। इसलिए कि वो ये जानता था, गौर से सुनिए, कि ये इंसान जो मैं बना रहा हूं यह गुनाह करेगा। कफारा तो तभी जरूरत पड़ती है ना। पहाड़गंज के लोगों और इर्द गिर्द से आए हुए, मेरी इस बात को पल्ले बांध लो। हम थे नहीं, खुदा जानता था ये इंसान जिसको मैं क्रिएट कर रहा हूं, जिसको मैं बना रहा हूं, यह गुनाह करेगा। तो फिर गुनाह का तो नतीजा बुरा ही निकलता है ना। पर उसने कहा कि यह गुनाह करेगा, पर मैं इसको मरने नहीं दूंगा। इसलिए अपने इरादों ही में, शुरू ही से जब उसने हमें खलक करने का पुख्ता इरादा कर लिया था, क्योंकि खलक करना हमारा बड़ा जरूरी था। करो शिकायतें लोगों की खुदा के ऊपर, कहो बुरा भला खुदा को, हाय मैनू पैदा ही क्यों किया सही, सानू बनाए क्यों सही, साड़ी ये हालत तेनू पता सी की होना, क्यों सानू बनाया। करो दो इल्जाम खुदा के ऊपर। इल्जाम देने वालों बेवकूफ हो तुम, जो खुदा पर इल्जाम देते हो। उसने आपको, आपकी मुनादी है, आपका ईमान है, सोच है आपकी कि उसने हमें अपनी प्रस्तुति के लिए पैदा किया। अय्यूब के 38वें बाब में अगर आप पढ़ें, अय्यूब को खुदा खुद यह कहता, किधर था जब मैंने जमीन की बुनियाद डाली, जब सुबह के सितारे मिलकर गाते थे और खुदा के बेटे खुशी से ललकारते थे। जमीन की बुनियाद अभी नहीं रखी गई थी, आसमानों पर फरिश्ते थे जो खुदा की हम्द करते थे। ये थोड़ा था, अनगिनत फरिश्ते तो पहले ही प्रस्तुत करते थे। क्या मेरे और आपकी प्रस्तुत के सबब से उसकी प्रस्तुत कामिल होगी? पता नहीं हम किस तरह की प्रस्तुत करते हैं, मैल को चाल उसमें डाल के। अब मेरे बंधे हुए हाथों को देख लो सारे भाई, हम प्रस्तुत करते हैं अपना फन जाहिर करने के लिए। किसी को प्रस्तुत के लिए टाइम दे दो, फिर वो छोड़ता ही नहीं। वो कहता है मैं ही तो बुलाया गया हूं वाज सुनाने के लिए। वो अपने गीतों में सारे वक्त ले जाएगा, पूरा वाज सुना देगा, फिर फन, फिर ये और वो। तो उसने बड़े फरिश्ते बना रखे थे, मैं तादाद नहीं बता सकता।
खुदा की हमद करते थे। क्या क्या साज थे उनके, क्या क्या आवाजें थी, क्या क्या रागें थी। ये दुनिया में जो रागें आई हैं सब आसमान से आई हैं। ये पहले फरिश्ते गाया करते थे रागों में, हमने वहां से सीखा। तो प्रशिश के लिए बहुत थे, लेकिन मुझे क्यों बनाया और आपको क्यों बनाया? क्या जरूरत थी सर प्रशिश के लिए? मैं ये नहीं कहता कि ये नहीं, प्रशिश भी तो करना है। जब सारे करते हैं, चांद सितारे, चंद सूरज सितारे, ओले बर्फ अंधेरियां आंधी पत्ते दरख्त, ये लिखा ना, सब तारीफ करो। ज़बूर नंबर 148 है। तो हमें भी तारीफ करना है, लेकिन हमें उसने माज तारीफ के लिए नहीं बनाया था। सुनिए, खुदा मोहब्बत है और उसने हमें अपनी चाहत के लिए बुलाया। मोहब्बत को एक मोहब्बत करने वाला उसकी मानद का उसे चाहिए था। हमें उसने मोहब्बत करने के लिए, और हमसे तारीफ नहीं बल्कि सारे दिल, सारी जान, सारी ताकत, सारी अकल से प्यार करने के लिए, खुदा को प्यार करने के लिए हमें बनाया गया। आप तो खुदा का प्यार हैं। प्यार अकेला नहीं रहता, खुदा मोहब्बत है। उसने आपको बनाया है अपनी मोहब्बत का ऑब्जेक्ट। आप खुदा के महबूब हैं। ना समझ आया तो गज़ल-ओ-गज़लात की किताब पढ़ो, पढ़ते हुए समझ ना आए तो मेरी तफसीर गज़ल-ओ-गज़लात के ऊपर जो इंटरलीनियर है, इब्रानी का तर्जमा, उसका तलफ़्फ़ुज़ और उसकी तशरीह मिल जाए तो पढ़ लेना, ज़हन खुल जाएगा। खुदा ने हमें मोहब्बत के लिए बनाया है। जब उसे पता था कि ये जो मैं बना रहा हूं, जब ये गिर जाएगा गुनाह में तो खुद ही कफारा दे के इग्नोर कर दूंगा, इसके सारी भूल जाऊंगा, इसकी सारी बदकारियां नहीं याद रखूंगा, इसका एक भी गुनाह। आपका ये मजमून जो कफारा है, ये तो आप अजली बातों को छू रहे हैं। आपने तो पहली ही चीज के ऊपर अपना हाथ डाल दिया है। आप खुदा की मोहब्बत हैं और आपके गुनाहों, बदियों, कमजोरियों को मिटाने के लिए उसने शुरू ही से एक बदियों को ढांपने वाला इंतजाम कर दिया। कफारा उसने दे दिया और आपके तमाम गुनाहों को उसने अपने अजली इरादों में रख के, मुझे बोलने दो, उसने आपको अजल ही से मुआफ कर दिया। अब आप ईमान लो या बेईमान रहो, यह आपकी मर्जी है। कबूल करो या कबूल ना करो, यह आपकी राहें। पर उसने आपके लिए रोज़े अव्वल ही से यह बंदोबस्त कर दिया और आपका कफारा उसने ठहरा दिया। अगर मैं इसी तरह से मजे चलता रहूंगा तो आपने पहले मुझे 11 बजे का वक्त दिया है, तो 2 बजे तक आपको नहीं मैं बैठा सकता। बाकी आप यूं करना, इफ्सियों के पहले बाब को 3वीं आयत, 5वीं आयत और 11वीं आयत को घर में पढ़ लेना गौर करके, कि उसने अजल ही से बनाए अलम से पेशतर आपको खलक भी किया, आपको चुना भी और आपको मुकर्रर भी कर दिया। यू आर स्पेशल।
बाइबल फरमाती है आप खास हैं, खास उम्मत। पतरस के खत में बरगजीदा नस्ल। क्या गीत लोग गाया करते थे कभी, आज तो वो लोग गाते ही नहीं हैं। रब बनाया तेरा शान, अशरफ रखिया तेरा नाम, एवें ना तू चिक्कड़ फोल, आजा बंदे यसु कोल, ओए कानू करना टाल मटोल, आजा बंदे यसु कोल। आपको तो उससे कोई चीज बनाया है, अपनी मानंद, अपनी सूरत पर, अपनी शबी पर। जैसा इख्तियार उसका है वैसा ही आपको हर चीज के ऊपर इख्तियार दिया, ऐसा बनाया। और फिर ये जानते हुए भी कि आप गुनाह में गिरेंगे, आपके लिए अजली कफारा ठहरा दिया। उस कफारे में आपके गुनाह ढांप दिए गए और आपकी बदकारियों को, बोलने दो मुझे, हमारे गुनाहों को वो फिर कभी याद नहीं करता। हाँ जी, तो बात आ गई कफारे के ऊपर। इस लफ्ज का माना क्या है? इब्रानी का यह लफ्ज मैं आपको बता देता हूं, अरबी में भी चलता है, फारसी में भी चलता है, उर्दू में चलता है, मशरिक की सारी जबानें यही जुमला बोलती, यही लफ्ज बोलते हैं, कफारा। इसका मादा है कफ्फार, कफ्फार, कुफार नहीं, कफ्फार जबर के साथ, काफ जबर फे अल्फार माकूफ, काफार, जिसका मतलब है इनकार कर देना, ना मानना। इसी को अरबी में मुस्तअमल किया गया है कफर के साथ, कफर। और फिर कोई अरबी लहजा बनाते हुए उर्दू में भी कफर से पेश डाल के कुफर भी बना दिया। माना क्या है कुफर का, कफार का? इनकार कर देना, ना मानना। ढांप देना, बदी देखी ढांप दिया, उस बदी को नहीं हम देखते, नहीं मानते। और सबसे पहली बार बाइबल में यह लफ्ज लिखा हुआ है, पैदाइश की किताब का 6वां बाब नूह की कश्ती का बयान है। नूह को खुदा ने हुक्म दिया था कश्ती बनाना और उसको अंदर और बाहर, उसके अंदर और बाहर राल लगाना। जी यही लिखा है, कश्ती बनाना, उसके अंदर और बाहर राल लगाना। यह आपका तर्जमा है, अंग्रेजी में भी इसी तरह से है, कवर कर देना जी। लेकिन इब्रानी ज़बान में जो आयत है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, जो जुमला है वहां पर, वह कफरता, और तू लेप कर देना। वह कफरता, और तू ढांपना। वह और कफरता, कफर ढांपना, ता तू, अत्ता उसे। मैं इधर उधर से पढ़ के ये नहीं आपको सुना रहा, मैं इब्रानी जानता हूं।
कोई मसीही बेइल्म नहीं रह सकता। और अगर कोई बेइल्म रह गया तो वह सच्चा मसीही नहीं है। अब इसकी वजाहत तो मैं यहां नहीं करूंगा, मैंने कह दिया, ना मानो मेरे जुमले मुझे वापस दे दो। हम तो हकीमों और बड़े बड़े दानाओं को शर्मिंदा करने वाले लोग हैं। ग्रंथियों का खत में आपने कभी नहीं पढ़ा कि अक्लमंदों और दानाओं को शर्मिंदा करें? और आगे चल के लिखा है, और मौजूदों को, क्या लफ्ज़ है जी, नेस। मौजूद का क्या मतलब? बड़े फलने खा, और मैं कोई शहवा, नेस हो जाएगा आपके सामने। मसीही तो ऐसे होने चाहिए। बात मैंने यहां से शुरू की थी कि मैं इब्रानी को मैंने बुढ़ापे में इब्रानी सीखी, मैंने बुढ़ापे में यूनानी सीखी। इब्रानी यूनानी दोनों जबानों को जानता हूं, सिखा सकता हूं। किसी को जरूरत हो मैं से राब्ता कायम करूं। इसलिए मैं जो बोलता हूं ना, वह कफरता अत्ता, तो मैंने खुद पढ़ा है। आपके पास भी नेट है, वहां पर पढ़ लेना। उसका मतलब है लेप कर देना। वह कफरता, लेप करना, अंदर और बाहर से उस लकड़ी को लेप कर देना ताकि उसके सुराख, उसका भद्दापन नजर ना आए। वहां से यह लफ्ज कफर का शुरू होता है। बाइबल के अंदर से यह लफ्ज आपको मिलता है कि हमारी जिंदगी को अंदर और बाहर से लेप करके, लाशा से, राल से, यीशु के खून से कह दो ना, अंदर और बाहर खून की लेप कर दी जाए तो ये कफारा है। गुनाह ढांपने के लिए कफारा बाइबल की तालीम है। आदम और हवा ने गुनाह किया, उनको नजर आ गया कि वो नंगे हैं, शर्मसार होने लगे, परेशान होने लगे। खुदा की आवाज सुनी तो डर गए, खुदा से दूर दूर भागने लग गए। नंगे थे। खुदा ने क्या किया? उसने उनको चमड़े के कुर्ते पहनाए और उनके नंग को उसने ढांप दिया। हमारा नंग, हमारी शर्मिंदगी, हमारी नालायकियां ढांपा जाना इनका बड़ा जरूरी है। और चमड़े के हैं, जाहिर है कोई ज़बह किया गया हो जानवर। उस वक्त तो सारे जानवर बेऐबी थे। अब जो नक्श हो गया, अब तो आहिस्ता आहिस्ता जानवरों में भी आ गया। बेनक्श जानवर को ज़बह करके उसकी खाल लेके नकम्मों नंगों परेशान जोड़े को पहना दिया। पर तो आजादी से चल फिर सकते हैं। वो शर्माते नहीं, वो नंगे नहीं, उनका नंग ढांपा गया। और कोई तरीका था सिवाय इसके कि ढांपा जाए उनका नंग? और कोई तरीका है हमारे लिए कि हमारा नंग ढांपा जाए? बड़ी हद होगी तो ये तालीम, आदम और हवा जदों मैं हो ना, अपने आप को लुका के छुपा के रखा करो। ये भी तो तालीम दी जा सकती थी।
वो बेचारे तो पहले ही पत्तों से अपने आप को छुपा रहे थे। पत्ते सूख गए, पत्ते झड़ गए, किसी काम ना आए। लेकिन एक मुस्तकिल लिबास उनको पहना दिया और उनकी शर्मिंदगी, उनका गुनाह ढांका गया। तो यह है कफारे की तालीम। फिर शरीयत खुदा ने दे दी गुनहगारों को। इब्राहिम के खानदान को, इसराइलियों को मूसा की मार्फत बहुत समझाया, बहुत सिखाया, गुनाह ना करो, गुनाह ना करो। नसीहत और तालीम दी, बड़ा पाक हुक्म दिया। खुदा का यह मंशा था कि यह गुनाह ना करें, लेकिन गुनाह करते थे, उनका गुनाह ढांका नहीं जाता था। वो अजली बात जो थी वो पूरी नहीं हो रही थी। कफारा जो अजली था वो मकसद पूरा नहीं हो रहा। लोग गुनाह करते जा रहे हैं, लोग तौबा करते चले जा रहे हैं, लोग गुनाह करते चले जा रहे हैं, लोग तौबा करते चले जा रहे हैं। शरीयत दे दी खुदा ने, नबियों की मार्फत शरीयत चलती रही। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला तक शरीयत चलती रही, मसीह से पहले पहले। लोग शरीयत मानते चले आए और गुनाह करते चले आए। शरीयत में उनको एक हुक्म दे दिया गया था, अगर गुनाह करो तो पाक बर्रा ले आना, या और भी जो कुछ लिखा है मेरे हुजूर में उसको कुर्बान करके उसका लहू, कुर्बानी का लहू, बर्रे का लहू लेके पाक तरीन मकान में जो उसने उनके लिए इबादत के लिए बनवाया था उनसे, वहां लाकर खून को छिड़क देना। वो साल ब साल यही करते रहे। उन पर खून तो छिड़का जाता रहा, लेकिन गुनाह से उनकी मुआफ़ी खलासी ना हुई। शरीयत दी गई, शरीयत उनको हदायत करती रही, पर जिस्म के सबब से कमजोर होकर वो उनको गुनाह से छुड़ा ना सकी। लेकिन खुदा ने बंदोबस्त एक और ठहरा लिया था, अजली बंदोबस्त। उसने वो किया। मैं रूमियों के खत में से अब इस मजमून को आगे बढ़ाने जा रहा हूं। तीसरा बाब खोलिए जी। दसवीं आयत से, चुनांचे लिखा है, कोई रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई खुदा का तालब नहीं। शरीयत दे दी गई है, कोई रास्तबाज नहीं। और यह 18वीं आयत तक बात चलती गई। उनकी राहों में तबाही और बदहाली है और वह सलामती की राह से वाकिफ ना हुए। उनकी आंखों में खुदा का खौफ नहीं। अब हम जानते हैं कि शरीयत जो कुछ कहती है, उनसे कहती है जो शरीयत के मुतायत हैं। कोई रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं। शरीयत कहती है, आई है सिखाने के लिए, आई है समझाने के लिए, आई है कि हम गुनाहों से बाज आए। दी गई है हमें, हो नहीं सका तो शरीयत ने कह दिया कोई रास्तबाज नहीं,
कोई रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं। और इस बात को हम बड़ा पक्का याद कर लिया हमने, हम पादरियों ने भी बड़ा पक्का याद कर लिया है। हम अपनी कलीसिया को यह तालीम देते हैं, कोई रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं। लिखा है बाइबल के अंदर, गलत तो नहीं लिखा, बाइबल फरमा रही है, क्या गलत है? पर यह लिखा है कहां? पुराने सहीफों में। यह ज़बूर की किताब की आयतें हैं जो यहां पर दर्ज की गई हैं। उनकी आंखों में खुदा का खौफ नहीं। 19वीं आयत। अब हम जानते हैं कि शरीयत जो कुछ कहती है कि कोई रास्तबाज नहीं, एक नहीं, शरीयत कह रही है, मानो ना मानो, मानो मान रही है दुनिया, मानो सारे मानो, कोई रास्तबाज नहीं, एक नहीं, मानोगे? ये शरीयत कह रही है। मजे की बात। और उनसे कहती है जो शरीयत के माताहत हैं। आखिरी आदमी तक मैं पूछ रहा हूं, क्या आप शरीयत के मुताबिक हो या फजल के मुताबिक हो? तो ये क्यों ऐलान करते हो कि कोई रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं? ये कुछ चर्चेज में स्टेज के ऊपर क्यों बोलते हो? हमने अपने मिशनों की यह तालीम क्यों बनाई है कि गुनहगार हैं हम, रास्तबाज नहीं हैं हम? कौन कह सकता है कि मैं रास्तबाज हूं? बाइबल में लिखा है कि कौन है जो रास्तबाजी ही करे और खता ना करे। मैं भी करता हूं, आप भी करते हैं। तालीम बना ली हमने ग्राउंड रियलिटी के ऊपर। मैं भी गुनहगार, आप भी गुनहगार, कोई रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं। तो ये कौन कह रहा है जी? लिखा है शरीयत के अंदर। अब हम जानते हैं कि शरीयत जो कुछ कहती है उनसे कहती है जो शरीयत के मुताबिक है, ताकि हर एक का मुंह बंद हो जाए, खुदा के सामने बोल भी ना सको। चाहते हो ये तुम्हारे साथ सलूक हो? आपको डांट दिया, खामोश, खबरदार, खुदा की हजूरी में तूने अपना मुंह खोला। जो शरीयत के मुताबिक है उनको शरीयत यह कहती है जो कोई रास्तबाज नहीं है, नारास्तों को यही कह रही है जिनका पेट या गला खुली हुई कब्र है। ताकि हर एक का मुंह बंद हो जाए। और जुमला पढ़ो, हौलनाक बात है ये। और पढ़िए जी सारे मेरे साथ, सारी दुनिया। एक आदि क्रिश्चियनिटी ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਇਹ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂ ਹੋ? अरे शरीयत के मुताबिक में चलने वालों, अपने ऊपर यह धब्बा लेने वालों के मैं नाराज हूं, मैं रास्तबाज नहीं हूं, मैं गुनहगार हूं। यह चेपी अपने मत्थे पर लगा लेना और होंठों से यही जुमले निकालना हमाकत है। जिंदगी नहीं मिलेगी। सारी दुनिया लिखा है,
खुदा के नजदीक सजा के लायक ठहरे। मैं वाज करके चला नहीं जाना चाहता, मैं उसका रिजल्ट भी देखना चाहता हूं। आप में से कितने हैं जो कहते हैं कि मैं रास्तबाज नहीं हूं, मैं गुनहगार हूं? आपको सजा मिलेगी। इसलिए वो अगली बात याद करो जी, यहां भी लिखा है, इसलिए कि शरीयत के वसीला से को गुनाह की पहचान होती है, मगर अब बोलो पढ़ो, अब शरीयत के बगैर तुम शरीयत को साथ साथ लिए फिरते हो। आजकल एक जमात शुरू हो गई है, पहले भी थी, ये पहली सदी से थी, चलती रही तरह तरह के रंग में आके। मिशनों के अंदर भी इस तरह की तालीम है, और अब तो जमातें ही बन गई हैं। वो कहते नहीं जी शरीयत बिन गुजारा ही कोई नहीं। जब मसीह हो गए हो ना, खतना भी करवा लो, ते फिर ईदें भी मना लो, तो फिर होर भी जड़े जड़े काम करने जे शरीयत दे वो भी करो, तां तुहाडी बचत जे, नहीं तो कोई नहीं। लेकिन यहां बाइबल क्या कहती है? जो बाइबल उनके हाथ में उसी में लिखा हुआ है, शरीयत के बगैर पहले कोई रास्तबाज नहीं शरीयत की मुताहती में, अब शरीयत के बगैर खुदा की एक रास्तबाजी जाहिर हुई है। बोलो कोई रास्तबाज नहीं। अब बोलो बोलो कि मैं रास्तबाज नहीं। तेरा अगला पैर दो खचोना है, टुरया चल हाँ, टुरया चल हाँ, तेनू कोई बचाने वाला नहीं आना। यानी खुदा की वो रास्तबाजी जो यीशु मसीह पर ईमान लाने से सब ईमान लाने वालों को हासिल होती है, क्योंकि कुछ फर्क नहीं, इसलिए कि सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है, मगर उसके फजल के सबब से, उस बखलसी के वसीला से जो मसीह यीशु में है, मुफ्त रास्तबाज, मुफ्त रास्तबाज ठहराए जाते हैं। पहले लिखा है कोई रास्तबाज नहीं, मसीह यीशु में मुफ्त। आपका टाइटल गुनहगार नहीं है। आइंदा से ये पहाड़गंज के लोग अपने आप को गुनहगार अनाउंस ना करें। यीशु मसीह के सबब से, यीशु मसीह के नाम से अपने आप को रास्तबाज कहें। मुफ्त रास्तबाज ठहरा जाते हैं। उसे खुदा ने उसके खून के बायस, कफारे की बात आ गई, कफारा पर छत्ती तो चुक के रख छड़ लांबे तो गुनहगार बने रहो। कफारा पेटी विच बंद करके ताला ला दो तो गुनहगार बने रहो। लेकिन क्या लिखा है? उसके खून के बायस उसे खुदा ने, किसने किया यह काम? भाइयों तो नहीं किया और पेंटिकास्टलां नहीं किया। इनू पेंटिकास्टलां की तालीम आंदे हो, इनू भाइयों की तालीम आंदे हो।
यह खुदा की तालीम है। उसे खुदा ने उसके खून के बायस एक ऐसा कफारा ठहराया जो ईमान लाने से फायदामंद है। खून, कफारे में, कुर्बानी में खून है। यह है खुदा का बंदोबस्त। मैंने शुरू ही में कह दिया कि यह अजली है, अजल से ज़बह किया गया। पहाड़गंज के लोगों, खुदा के अजली प्रोग्राम को रद्द ना करो। उस दिन से आपके लिए कुफारा ठहरा दिया गया, उसी दिन से आपको रास्तबाज ठहरा दिया गया है। पर बात ईमान लाने की है, कबूल कर लेने की है। अजल की बातें हो रही है ना, मैंने यहां से शुरू किया। बहुत खूबसूरत बात मैं रूमियों के 8वें बाब में से पढ़ने लगा हूं जी। 29वीं आयत है। जरूर खोलिए जी। अगर जबानी आप याद करते हैं तो जबान जरा तवज्जो दीजिए। जिनको उसने पहले से जाना, क्या मुराद है पहले से जाना? अजल ही से। मैंने इफ्सियों के पहले बाब के अंदर से 3री, 5वीं और 11वीं आयत आपको हवाला दे दिया, वहां यह लिखा हुआ सब कुछ। उनको पहले से मुकर्रर भी किया। मुकर्रर पर भी जरा गौर कर दो जी। ताकि उसके बेटे के हम शक्ल होकर गुनहगार रखवाइए, है ना, है ना। दना जो आंसी बड़े ग्राउंड रियलिटी अहां कदी नहीं छड़नी। अजी फिर इंज क्यों, जी फिर इंज क्यों, ओए इंज इंज जो कुछ होता रहे। कलाम की है, अफजल क्या है? आप ग्राउंड रियलिटी को पता नहीं बड़ी अहमियत दे रहे हैं जी। हालात ये, मेरी सिचुएशन ये, मैं ऐसा, मैं वैसा। बाइबल क्या कहती है? उसके बेटे के हम शक्ल बने और वो बहुत से भाइयों में पहला उठा ठहरे। और मजे की बात 3री आयत, गौर फरमाएं जी। और जिनको उसने पहले से मुकर्रर किया उनको बुलाया भी। जो नहीं बुलाए गए, मेरे लफ्जों पर गौर करो जी, ऐसे नहीं हाथ उठाना। जिनको खुदा ने नहीं बुलाया अपने पास, वो जरा हाथ उठा दो ना पूरी जमात में। जिनको नहीं बुलाया, अरे एक भी नहीं। अब जिनको बुलाया गया है वो जरा हाथ उठाए ना। ओ पूरा हाउस बुलाया गया है। आपको बुलाया, बुलाया, आपको बुलाया, बुलाया, बुलाया आपको बेटियों। हाँ, जिनको बुलाया उनको बोलो ना रास्तबाज भी ठहराया। और आपके किसी हाथी ने आपको कह दिया नहीं हो, तू तो गुनहगार है। किड्डा झूठा बंदा है जड़ा तुहानू गुनहगार ठहरांदा, वो झूठा है। ते जेड़ा तुहानू रास्तबाज ठहरांदा वो खुदा है, खुदा दा कलाम है।
एवं जफ्फा मारी फिर दो पुठियां पुठियां तालीमां नूं। आ तालीम कोई घट जे, इधर उधर झातियां मारते फिरदे हो। जिनको बुलाया उनको रास्तबाज, कईयों ने आख्या रास्तबाज ठहराया, पर बाइबल की कहती है रास्तबाज बी का लफज ना छड्डिया जे। वो तुसी रास्तबाज हो, दूजे है ही नहीं हो, तुसी है ही रास्तबाज हो भाजी। और जिनको रास्तबाज ठहराया अगे पादरी पढ़ने उच्ची आवाज नाल, उनको जलाल भी बख्शा। ओ ये जलाली कलीसिया है, ये बेदाग कलीसिया है, जलाली है। तू सरापा जमाल है, तुझ में कोई ऐब नहीं। मैं तो बाइबल पढ़ रहा हूं यार, मैं इंसानी हालत का जिक्र तो नहीं करन दिया जी फिर इंज क्यों तो फिर इंज क्यों। मैं ना बाइबल कहती है इंज होया, या तो बाइबल को मान लो या ग्राउंड रियलिटी पर ही मान ले आओ। चैलेंज है, मैं पढ़ के सुनाने लगा हूं चैलेंज। और उनको जलाल भी बख्शा। सिर तो दुपट्टा ले लो, फिर उन मुसैनक वालो फट्टी सारी चादर ला के रखो, मसीह दा जलाल तुहाडे चेहरिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ढक के रखो। ये मूसा वांग टुर जाना जे मूसा के जलाल वांगर, ये मसीह का जलाल है। मसीह का जलाल क्या है? जो मैं शुरू से तेरे साथ रखता था मुझे अपने साथ जलाल ही बना दे। यीशु ने ये दुआ की और खुदा ने उसे जलाल बख्शा। उसने कहा मैंने तुझे जलाल दिया है फिर भी दूंगा। और कलाम में क्या लिखा है? वो उसके जलाल का परताव। यीशु क्या है? उसका जलाल का ढक दो। ये खुदा दा जलाल। ओए नादानो, खुदा दे चेहरे दे उत्ते दुपट्टा देन दे। वो तुहानू किन्ने सिखा दिता पुठी मत? क्या आपसे सिर दे उत्ते ए जी यीशु मसीह अपना सिर ढक के दुआ करता ही? किथे लिखा बाइबल में? वहा दो मैनू। बड़ा दावा करते सी बाइबल दे मनन वाले हैं। किथे लिखा बाइबल? 4 अंजीलां च लिखा, खतां च लिखा, मुकाशा लिखा, किधर लिखा? एक फिल्म में वेख्या सी आह, जीसस फिल्म में वेख्या सी आह। वो फिल्म साजा ने सिर ते दुपट्टा दे दिता यीशु दे। आप ही वो पागल सन, पागलपन वाला काम किया तो असी वो बुरी तालीम आह अपने सिर ते दुपट्टा रख लिया। ये फिल्म दे मनन वाले हो या बाइबल दे मनन वाले हो? हुक्म देता मैं, मर्द अपना सर ना ढपे, बाइबल में लिखा हुआ है। उतार दो ये अपने सरों पर से चादरें। मर्दों के लिए कह रहा हूं, और औरतों को हुक्म है कि सर ढांप के रखें। यह मजमून नहीं, यहीं छोड़ता हूं। 31वीं आयत। बस हम इन बातों की बाबत क्या कहें? अगर खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ है? जिसने अपने बेटे ही को देख न किया बल्कि हम सब की खातर उसे हवाला कर दिया, वो उसके साथ सब चीजें हमें किस तरह न बख्शेगा? हाँ, 33वीं आयत। 33वीं आयत पढ़ेगा और से जी। हाँ जी। खुदा के बरगजीदों पर कौन नालिश करेगा? है कोई तो सामने आ जाए। बाइबल ललकार रही है आपको। आप बरगुजीदा हैं, पीछे पढ़ लिया मैंने, और आपने इकरार करके तालियां भी बजा ली।
कौन नालिश करेगा, यानी उन्हें मुजरम ठहराएगा, उनके ऊपर केस करेगा, नहीं जी नहीं, ये मुजरम है। कौन नालिश करेगा? खुदा वो है जो उनको रास्तबाज ठहराता है। कौन रास्तबाज ठहराता है? क्यों मिशन वाले आपको गुनहगार कहते हैं? आओ अपने अपने गुनाहों का इकरार करिए, हम सब गुनहगार तेरे पास आ गए हैं। ये किधर दियां दुआवां ने? बाइबल में एक दुआ मुझे इस तरह की दिखाओ कि किसी मसीही ने, ईमानदार ने यह दुआ में कहा हो कि मैं गुनहगार हूं। नए अहदनामा में ईमान लाने वालों ने किसी ने यह कहा हो? पौलुस ने एक बार कहा अपनी पुरानी जिंदगी का जिक्र करके कि जिन सबसे बड़ा गुनहगार मैं हूं, लेकिन अगली आयत में कहा कि खुदा ने मुझे नमूना बना दिया है। पहले गुनहगार था लेकिन अब रास्तबाज है। उसने कई बार कहा कि मैं रास्तबाज हूं। खुदा वो है जो उनको रास्तबाज ठहराता है। कौन है जो मुजरिम ठहराएगा? ये चैलेंज सुनिया जे कि नहीं जी सुनिया? भैना भी सुन लिया, भाइयां भी सुन लिया, बच्चियां भी सुन लिया। है किसी में हिम्मत कलीसिया को गुनहगार कहने की? खुदा को कहे मैं कहना गुनहगार ने, तू किवें कहना? ये फिर शैतान का ही काम है जड़ा खुदा नू चैलेंज करेगा। मसीह यीशु वो है जो मर गया बल्कि मुर्दों में से जी भी उठा और खुदा की दानी तरफ है और हमारी शफायत भी करता है। जब मसीह मर गया, मुर्दों में से जी उठा, बाप के दाने हाथ बैठ गया, ए जमात हाली भी गुनहगार है। जो रास्तबाज हैं, जिन्हें कफारे के वसीला से, यीशु के लहू के वसीला से, शरीयत के वसीला से नहीं, शरीयत के वसीला से गुनाह की पहचान होती है, लेकिन कफारे के वसीला से मुफ्त रास्तबाज ठहरते हैं, जिनको मसीह यीशु के लहू ने रास्तबाज ठहराया है। अब मैं क्या कहूंगा? हाथ उठाओ। आपका तो चेहरे ही मुस्कुरा रहे हैं। आपके चेहरों पर मुस्कुराहट ये बताती है कि मसीह ने आपको रास्तबाज बना दिया है और आपने कबूल कर लिया है। मसीह ने कफारा दिया, खुदा ने उसे ठहराया। एक पुट्ठी यही तालीम तीसरी सदी तो शुरू हुई। उस वक्त कैथोलिक जमात ज्यादा सी, बाकी जमात छोटियां छोटियां सन, है सन। समझ ना आए तो मैंने हिस्ट्री की बुक लिखी है, इतनी मोटी है, पैसे तो 800 ही खर्च करना पड़ेगा, पर करो, सारियां गल्लां दी समझ लग जाएगी। तवारीख कलीसिया उसको पढ़ो जी। पेलालॉजी और कुछ और भी बिशप थे, उन्होंने ये तालीम देनी शुरू कर दी कि यीशु ने अपना लहू खुदा बाप के सामने नहीं पेश किया, यीशु ने अपना लहू शैतान के सामने पेश किया। और ये मशहूर हो गई तालीम उन दिनों में। खुदा के लोगों ने इसकी मुखालफत की। चलो वो जमाना गुजर गया, बेदार हो जाइए। कफारा हमारे लिए हुआ है, यानी उसका लहू हमारे ऊपर उसकी लेप की गई है।
आपके ऊपर मसीह यीशु का लहू है। देखो, नजर आ रहा है? आपके पास तालीम है कफारे की, मुझे लहू दिखाओ। आपको यीशु का लहू नजर नहीं आता, कफारा बेमानी है, एक तालीम ही है। सोचते रहते हो मनिए कि ना मनिए, बाज जमाता मान लिया, बाजा ने नहीं मनिया कफारा। और इतनी जमातें जो कहता है कि यीशु के कफारे के लहू की जरूरत ही नहीं थी, कफारा जरूरी नहीं है। मसीही जमातें हैं ये, बिदती जमातें। और हम अंदर से भी कहते हैं कि कफारा है, कहा मुझे क्या फायदा हुआ। मैं कहता हूं आपके ऊपर यीशु का लहू है, आपके ऊपर यीशु के लहू की लेप है। आपको नजर आती है? दिखाओ, मैं आपको साबित कर देता हूं। खुदा का बेटा आया, आसमान से जिस्म लेकर आया था या कलमा आया? जिस्म उसने कहां से लिया? अब बोलते जाओ मेरे साथ, सोना नहीं सब जागो। जिस्म उसने कहां से लिया? जमीन से। मुकद्दसा मरियम के बतने अतहर में वो आया और इंसानी बदन पहन लिया। पादरी साहबान पहले बोले, मैंने गलत तो नहीं कहा जी? बोलो ना जी। अब जमात बोले, यीशु ने इंसानी जिस्म पहना, मैंने गलत कहा? वो इंसान बन गया ना। ऊपर से क्या आया था? कलमा। बदन कहां से लिया? जमीन से। किसका बदन था मेरे बुजुर्ग? इंसानी बदन, हमारा बदन। अब यहां शायद बाज नहीं मानेंगे जी। यीशु मसीह के पास जो बदन था वो किसका बदन था? जमात नहीं बोली, ये बहनें नहीं बोली। ये मैं पर हटा के बोला ना, मेरी आवाज फिर भी दूर चली जाएगी। तो इस सैकड़ों लोग बैठे हो, तो आवाज मेरे कन्ना तक आउंदी नहीं है। यीशु मसीह ने किसका बदन पहना? शाबाश। और कोड़े किसके बदन के ऊपर पड़े? किसका बदन था? जिस बदन के ऊपर कोड़े पड़े और बदन के ऊपर दागदार हो गया, वह बदन किसका बदन था? इंसानी बदन, हमारा बदन था। तुसी आंदे यीशु ने कोड़े खादे, मैं कहना तुहानू कोड़े पैने। गलतियों के खत में से, छठे बाब में से आखिर में मैं आज दे देता हूं, शायद गालबन 16वीं आज था ये। आंदा को कोई मुझे, जरा होशियार है मैं जी, आइंदा को कोई मुझे, सुनिए जी मैं कह रहा हूं आपको, आइंदा को कोई मुझे तकलीफ ना दे, क्योंकि मैं अपने तुमते आया तो आउंदी नहीं, तो मैं की आखा हूं। मैं इधर इशारा किया, तुहानू तो मैं बाद में पूछना, पूछांगा जरूर। आयत में क्या लिखा है आपने कभी पढ़ा? गलतियों के खत के आखिर तक गए? किसी पादरी ने आपको बताया कि पौलुस कहता है कि मैं अपने जिस्म पर, आगे क्या लिखा है, यीशु के दाग लिए फिरता हूं, आइंदा को मुझे कोई तकलीफ ना दे। ये जख्म भी ताजे ताजे ने, पुराने नहीं। उंगली ना लाया दे मेरा जख्म दुखदा। पौलुस कहता है कि ये जख्म मुझे लगे, ये पादरी कहते हैं कि ये जख्म मुझे लगे हैं, ये कलीसिया कहती है पौलुस के साथ मिलकर, मैं भी कहता हूं कि वो कोड़ों के जख्म मुझे लगे। मैं तो आपको मुकाशफा दे रहा हूं, द डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द कवेनेंट, कफारे का जिंदा सबूत
कफारा का जिंदा सबूत यह है कि यीशु आया, हमारा बदन पहना, रूमियों छठा बाब है, हमारी पुरानी इंसानियत पहन ली और फिर पुरानी इंसानियत कोड़ों के सबब से कुचली गई। कोड़े किसको लगे? अब फिर ना बोलिया जी, ये तो गल के तुहानू सिखाई नहीं तो तुहानू आउणी भी नहीं। मैं आवाज करके टुर जाना, तुहां उत्थे दे उत्थे खलोता रहना। कफारे दा आवाज इश्तिहारां दे उत्ते रह जाना, दिल दे उत्ते लिखिया नहीं जाना। मैं तो ये दिल के ऊपर लिखने के लिए यहां खड़ा हूं। कोड़े किसे लगे? इंसानी बदन पर, मेरे बदन पर। कौन मसलूब हुआ? मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ। तो हाँ कोई रौला पाया यसू मसलूब होया, यसू मसलूब होया। और दूजी गल ही नहीं तो आती कि मैं भी मसलूब हो गया। कौन मर गया? मैं जिंदा ना रहा, हम मसीह के साथ मर गए। हमारी पुरानी इंसानियत मर गई, कोड़ों की मार हमारे ऊपर पड़ी। असल च ईमान नहीं ना लिया। यसू का बदन तो साडा बदन एक होवे तो तां गल आखांगे ना। यसू का बदन यसू कोल तो साडा बदन गुनहगार साडे कोल। तो हाँ बुनियादी फर्क रख छड़िया, हुण गल अगों कित्थों समझ आवेगी। यसू मुजस्सम हुआ, मेरा बदन पहना, मेरी पुरानी इंसानियत अपने ऊपर ली, उस पर सियासत हुई, मुझे कोड़े लगे, मैं सलीब के ऊपर मसीह के साथ मर गया, मैं दफन हुआ और मैं उसके साथ जी भी उठा। यह तो है रूमियों छठा बाब जो मैंने आपके सामने बयान कर दिया। अब मुझे ये बताओ, जब कोड़े लगे हमारी पुरानी इंसानियत को जो हमारे ऊपर थी, यसू ने मसीह ने पहनी, मसीह यसू में, कोड़े उसने खाए, लहू निकला, यसू का पाक लहू। क्योंकि हमारा लहू तो नहीं निकला, हमारे ऊपर तो नहीं बना, इंसानी बदन हमारा गुनहगार खून तो नहीं बना। यसू का पाक लहू जो कलमा था, कलमे के सबब से था। जब हमारे बदन के ऊपर कोड़े पड़े तो वो लहू कहाँ लग गया जी? जरा अपनी रूह और जान पर देखो, यसू का खून है आपके ऊपर। मैं बात खत्म करने लगा हूं। मैं कफारे की डेमॉन्स्ट्रेशन आपको दे रहा हूं, कफारे का अमली पहलू। अरे आपका बदन यसू ने पहना, यसू में आपको कोड़े लगे, यसू का पाक लहू आपके बदन के ऊपर सुर्ख चादर की तरह बिछ गया। ये चादर आपको नजर आती है अपने बदन पर तो नहीं। मैं यहां खत्म कर रहा हूं। कुफारे के ऊपर मेरा आवाज, मेरी तालीम यह है, यसू का पाक लहू आपकी रूह, जान, बल्कि आप बदन भी कह सके तो कह ले, पर इतना मैं जरूर कहूंगा, आपकी रूह और जान के ऊपर यसू के लहू की सुर्ख चादर बिछी हुई है। आपको कोड़े लगे हैं, मानोगे तो निजात पाओगे, सलीब का पैगाम कबूल करोगे तो निजात पाओगे। क्योंकि सलीब का पैगाम हम ईमान लाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है। आपके अंदर खुदा की कुदरत अभी जाहिर होगी, इसी वक्त खुदा की कुदरत आपके अंदर जाहिर होगी। यकीन करो कि आपकी पुरानी इंसानियत को कोड़े लगे मसीह यसू में, यसू का पाक लहू आपके बदनों के ऊपर फैला हुआ है। अरे सर से लेके पांव के तलवे तक जख्म ही जख्म और लहू लहू। जरा देखो ना, ऐसे नजर नहीं आता तो आंखें बंद करके देख लो, ईमान ला के देख लो, यसू का खून कहाँ है?
ਇਹ ਆਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੋਰ ਛੱਡਿਆ, ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜੇ ज़मीन के उत्ते साढ़े गुनाह वास्ते पाक नहीं करता। अरे खून के बारे में तो कितनी बातें मैं कह दूँ और घंटा और लगा दूँ, पर अब मेरा बदन भी मुझे इजाज़त नहीं देता। लेकिन यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ। मेरी बहनों और मेरे भाइयों, यस्सु का पाक लहू, यस्सु के पाक लहू की चादर सर से लेके पाँव तक आपके चौगिर्द लपेटी हुई है, और खुदा किसी गुनाह को भी याद नहीं करता। गुनाह छिप गए यीशु के लहू के नीचे। सरों को झुकाए। और जो ईमान लाती है, और जो ईमान लाता है कि यीशु के लहू के नीचे मुझे मेरे गुनाह छिपे हुए नजर आ रहे हैं कि वो लहू के नीचे हैं, बाप आपके गुनाहों को कभी याद नहीं करेगा। आपकी अब्दी खलासी हो गई है, आप निजात याफ्ता हैं, आप रास पास ठहराए गए हैं। सरों को झुकाए रखें। और जिसका ये यकीन है कि मेरे ऊपर लहू की चादर है, वो अपने दोनों हाथ खड़े करके, एक नहीं दोनों हाथ खड़े करके शुक्रगुजारी करे कि तूने अपने लहू में मुझे लपेट लिया है।